अगर आप सोचते हो कि सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का आविष्कार किया था, तो शायद आप गलत हो। अगर आज तक आप ये मानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, ना कि सूरज पृथ्वी के, इस बात को डिड्यूस करने वाले पहले व्यक्ति कोपरनिकस थे, तो भी आप गलत हो। लेकिन अगर ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है? इस बारे में जानने से पहले चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी है 12वीं सदी के भारतवर्ष के एक पंडित भास्कराचार्य और उनकी पुत्री की। भास्कराचार्य जब अपनी बेटे की कुंडली बना रहे थे, तब उनको ये ज्ञात हुआ कि उनके बेटे के भाग्य में विवाह का योग ही नहीं है। लेकिन एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने अपने कैलकुलेशन से आखिर ऐसा एक मुहूर्त निकाल ही लिया जो उनकी पुत्री के विवाह के लिए शुभ हो, और उसी पर्टिकुलर क्षण में ही उनकी पुत्री का विवाह होना अनिवार्य था। इस क्षण के निर्णायक के रूप में उन्होंने एक जल घटिका यानी कि वाटर क्लॉक बनाया। भास्कराचार्य ने एक पात्र में पानी भर के एक छोटे कप जिसके बॉटम में एक होल था, उसको पानी में छोड़ दिया और अपनी बेटी को बोला कि जब ये कप पात्र के पानी में डूब जाए, तुम विवाह के लिए बाहर आ जाना। कुछ समय अतिवाहित होने के बाद उनकी पुत्री के मन में उत्सुकता बढ़ गई और वो पात्र को देखने के लिए झुकी, और तभी उनके वस्त्र से एक मोती टूट के कप में गिरा, जिसकी वजह से कप का होल ब्लॉक हो गया और शुभ मुहूर्त के पार हो जाने के बाद भी वो कप नहीं डूबा। भास्कराचार्य को अब थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि कप को डूबने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा था, और जब उन्होंने जल घटिका का निरीक्षण किया, उनको कप के होल को ब्लॉक करने वाला मोती मिला। इसके बावजूद उनके बेटी का विवाह संपन्न तो हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही वो विधवा हो गई, जैसे कि उनकी कुंडली में पहले से ही लिखा था। भास्कराचार्य ने अपनी दुखी पुत्री, जो अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट थी, उनको गणित का ज्ञान दिया और अपनी किताब सिद्धांत शिरोमणि के पहले भाग का नाम भी अपनी पुत्री के नाम पे ही रखा, जिसका नाम है लीलावती। लीलावती की ये कहानी एक किंवदंती हो सकती है, लेकिन भास्कराचार्य की कहानी और गणित तथा ज्योतिष शास्त्र में उनका अवदान भारत के सुनहरे इतिहास का एक अभिन्न और ग्लोरियस पार्ट है। तो चलिए जानते हैं इस महान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर की कहानी को। भास्कराचार्य यानी भास्कर द टीचर। भास्कराचार्य, जिनको भास्कर 2 भी बोला जाता है, ताकि लोग 7वीं सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर भास्करा से इनको कंफ्यूज ना करें। अपने किताब सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य लिखते हैं कि उनका जन्म 1114 में विजयदविदा नामक जगह पे हुई थी। विजयदविदा वर्तमान भारत के कर्नाटक राज्य के शहर बीजापुर का ही प्राचीन नाम था। उनके पिता महेश्वर भी एक नामचीन ज्योतिष और मैथमेटिशियन थे, और उनसे ही भास्कराचार्य को गणित और ज्योतिष विद्या के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और भास्कराचार्य ने भी परिवार की प्रथा अनुसार गणित विद्या और ज्योतिष विद्या के ज्ञान अपने पुत्र लोकसमुद्र को प्रदान किया। अपने करियर में भास्कराचार्य ने उज्जैन के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में डायरेक्टर का पदभार भी संभाला था। उज्जैन का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी अपने समय का मोस्ट प्रेस्टिजियस मैथमेटिकल सेंटर था। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर्स के इन्वॉल्वमेंट और योगदान ने इस ऑब्जर्वेटरी को प्राचीन काल का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी बना दिया था। यानी कि यूरोपियन रेनेसा के 300-400 साल पहले ही भारत के वैज्ञानिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुके थे। भास्कराचार्य ने महज 36 साल के उम्र में ही 1150 सन में सिद्धांत शिरोमणि नाम से संस्कृत भाषा में एक संकलन प्रस्तुत किया था। इस किताब के 4 भाग थे, जिसका पहला भाग था लीलावती,
जो एरिथमेटिक यानी कि पाटीगणित, ज्योमेट्री, इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर थियरी आदि के ऊपर था। इस किताब में 13 चैप्टर्स थे और 269 पोएटिक वर्सेस थे। इन पंक्तियों को ऐसे लिखा गया था ताकि स्टूडेंट्स इनको इजीली समझ पाए, एंजॉय करे और साथ ही ज़रूरी सूत्र यानी फॉर्मूले को याद भी रख सके। एंशिएंट इंडिया में पोएटिक अंदाज से बच्चों को साइंस या मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाइड तथा फन और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने के टेक्निक को मॉडर्न एजुकेशन में भी अपनाया देखा जाता है। इस लीलावती किताब को 800 साल तक इंडिया में टेक्स्ट बुक के रूप में यूज़ किया गया था छात्रों को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। मुगल बादशाह अकबर ने अबुल फैज़ी के द्वारा 1587 में लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवाया था। सिद्धांत शिरोमणि में लीलावती के अलावा 3 और भाग है। बीजगणिता जिसमें 12 चैप्टर्स है और जो एक ट्रीटी है अलजेब्रा के ऊपर। ग्रह गणिता जिसमें भी 12 चैप्टर्स है और जो एस्ट्रोनॉमी पे बात करता है। गोलाध्याय जिसमें 13 चैप्टर्स है और जो स्फीयर्स के ऊपर है। सिद्धांत शिरोमणि में 12th सेंचुरी में ही मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऐसे कई कॉन्सेप्ट और थियरम्स पे बात की गई है जिसके डिस्कवरी का क्रेडिट आज यूरोप के 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट लेकर बैठे हैं। 17th सेंचुरी के यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली को कैथोलिक चर्च के द्वारा हाउस अरेस्ट पे रखा गया था क्योंकि उन्होंने 1632 में अपने किताब डायलॉग कंसर्निंग द 2 चीफ वर्ल्ड सिस्टम में हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम यानी कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है इस बात को सपोर्ट किया था। इस कॉन्सेप्ट का सारा क्रेडिट वेस्टर्न वर्ल्ड 15th सेंचुरी के प्रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस को देते हैं। लेकिन आप ये बात जान के हैरान होंगे कि इस कॉन्सेप्ट पे डिटेल डिस्कशन भास्कराचार्य ने अपनी किताब में 12th सेंचुरी में ही करके रखी थी। सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने मीन एंड ट्रू लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट्स, मून्स क्रेसेंट, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स विद ईच अदर, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स विद फिक्स्ड स्टार्स, लूनर एंड सोलर इक्लिप्स, लैटिट्यूड ऑफ प्लैनेट्स, issues arising from diurnal rotation of planets, syzygy, cosmography, geography, planetary mean motion, eccentric epicyclic model of the planets, armillary spheres, first visibility of planets, seasons, shadow analysis for time calculation, astronomical instruments, problems with astronomical calculation, apparent orbital periods of Sun and orbital periods of Mercury, Venus, Mars, Saturn and Jupiter आदि के बारे में बात की है। भास्कराचार्य ने अपने कैलकुलेशन से ये पाया कि पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए 365.25875 डेज की ज़रूरत पड़ती है। मॉडर्न साइंस के अनुसार ये वैल्यू है 365.25636 डेज, यानी सिर्फ 3.5 मिनट से ये दोनों वैल्यू डिफर करते हैं। ग्रह गणिता जो बेसिकली एक मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के बुक है, उसमें भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट के हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट करते हुए फर्दर डिराइवेशंस किए हैं। ब्रह्मगुप्त के लॉ ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे प्लैनेट्स के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में भी इस किताब पर डिस्कस किया गया है। जी हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन से करीब 1100 साल पहले ही 7th सेंचुरी के इंडियन एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्त ने बात की थी और अपने थ्योरी को मैथमेटिकली सपोर्ट भी किया था। अजीब बात है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ न्यूटन का नाम आता है, पर ब्रह्मगुप्त का नाम हम में से कई लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमर होने के साथ ही ब्रह्मगुप्त एक महान मैथमेटिशियन भी थे और उनके काम से भास्कराचार्य काफ़ी प्रभावित थे। भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त के नॉलेज को बेस बना के उसमें और भी डेवलपमेंट्स किए। भास्कराचार्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्रीधराचार्य द्वारा दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के
सॉल्यूशन की मेथड को मॉडिफाई किया और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के रूट्स होने का डिस्कवरी किया। उनकी किताब बीजगणित ब्रह्मगुप्त के काम से इंस्पायर्ड था और उन्हीं के काम का एक तरीके से एक्सपेंशन था। उन्होंने आर्यभट्ट के द्वारा दिए गए कुट्टका मेथड को भी इम्प्रोवाइज किया। इनडिटर्मिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भास्कराचार्य ने चक्र वाला मेथड को यूज़ किया, जो आज तक का मोस्ट सिंप्लीफाइड मेथड है टेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने कई सारे डायोफेंटाइन इक्वेशंस को भी स्टडी किया था। कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री, extending Brahmagupta's work on number system, quadratic equation, surds, indices, spheres आदि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और अपने काम को एक्सटेंसिवली कवर करके सिद्धांत शिरोमणि में अंतर्भुक्त किया। गोलाध्याय में उन्होंने 18 से 36 डिग्री तक एंगल्स के साइन फंक्शन को डिराइव किया और एक साइन टेबल भी बनाया। डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके डेवलपमेंट का श्रेय 17वीं सेंचुरी के न्यूटन और लेबनीज को दिया जाता है, उसका डेवलपमेंट भी दरअसल भास्कराचार्य ने ही किया था। इनफैक्ट डिफरेंशियल कैलकुलस में वो खास रुचि रखते थे। इसके अलावा प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, computation of the same area in 2 different methods to demonstrate the Pythagorean theorem, discovery of negative and irrational solution to a quadratic equation with several unknowns, development of infinitesimal calculus आदि भास्कराचार्य के कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स है। रोल्स थ्योरम, जिसका नाम रखा गया है 17वीं सेंचुरी के फ्रेंच मैथमेटिशियन माइकल रोल के ऊपर, जो एक स्पेशल केस है मीन वैल्यू थ्योरम का। इस कॉन्सेप्ट को भी भास्कराचार्य सदियों पहले ही एक्सप्लोर कर चुके थे। गोलाध्याय में भास्कराचार्य ने कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बात की है, जिनमें खास है गोल यंत्र, नदी वलय, घटिका यंत्र, शंकु यंत्र, यष्टि यंत्र, चक्र यंत्र, चाप यंत्र, तुरिया, फलक यंत्र एटसेट्रा। 1655 में इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेलिस ने इन्वेंट किया था इन्फिनिटी साइन को, लेकिन इन्फिनिटी का जिक्र तो भास्कराचार्य ने 400 साल पहले ही किया था, जब वो बोलते हैं कि किसी भी संख्या को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी होता है। लीलावती में एरिथमेटिक ऑपरेशंस को समझाते हुए वे ये भी बताते हैं कि इन्फिनिटी में कुछ एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, इन्फिनिटी जिसको भास्कराचार्य खहड़ा बोलते थे, उसकी वैल्यू सेम रहती है। नंबर थियोरी में खास रुचि रखने वाले भास्कराचार्य जीरो के प्रॉपर्टीज में प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि अ जीरो रिजल्ट्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय जीरो, अ खहड़ा रिजल्ट्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो। इन्फिनिटी को स्टूडेंट्स के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए भास्कराचार्य बीजगणित में एक श्लोक लिखते हैं, जिसमें वो इन्फिनिटी यानी खहड़ा को अनंत, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है, उनसे जोड़ के बताते हैं। जैसे प्रलय के वक्त सारा जग अनंत में समा जाता है और सृष्टि के वक्त अनंत से ही एमर्ज होता है, लेकिन अनंत तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। उसी तरह इन्फिनिटी के साथ कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही रहती है। साइंस और मैथमेटिक्स को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर दिखाने वाले बहुत से एग्जाम्पल एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में हमको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट लीलावती का पहला वर्स भी लॉर्ड गणेशा, द गॉड ऑफ विजडम, को डेडिकेटेड है। प्राचीन काल में साइंस और स्पिरिचुअलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि एक दूसरे के परिपूरक होते थे। ऐसा लगता है जैसे कि ईश्वर और ब्रह्मांड के माया को समझने की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप ही प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास तीव्र गति से हो रहा था। सिद्धांत शिरोमणि के ऊपर कमेंट्री के तौर पे वसनाभाष्य और मिताक्षरा नामक किताब भी भास्कराचार्य द्वारा लिखे गए। इसके अलावा 1183 में सिद्धांत शिरोमणि का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन कारण कौतूहल को भी भास्कराचार्य ने लिखा, जो एक ट्रीटी है ज्योतिष शास्त्र पे।
पेड़ से एक सेब को जमीन पे गिरता देख के सर आइजक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थियोरी को इन्वेंट किया। बचपन से इसी कहानी को हम सब सुनते आ रहे हैं, लेकिन दरअसल न्यूटन के जन्म से सदियों साल पहले ही भारत में गुरुत्वाकर्षण की थियोरी पे बात हो रही थी और उसे मैथमेटिकली भी सपोर्ट किया जा रहा था। गैलीलियो को चर्च के खिलाफ जाके हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम को सपोर्ट करने के कारण रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा हाउस अरेस्ट पे रखा गया था। लेकिन इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल पे भी भारत में काफ़ी एडवांस स्टडीज 500 साल पहले ही हो रही थी। साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के फील्ड में भारत प्राचीन काल से ही एक अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। भास्कराचार्य के सम्मान में भारत में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें पुणे का भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, दिल्ली का भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस और गांधीनगर का भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स पॉपुलर है। 20 नवंबर 1981 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भास्करा 2 सैटेलाइट भी इन्हीं के सम्मान में लॉन्च किया था। ये एक लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसने अर्थ के ओशियन एंड लैंड सरफेस डेटा प्रोवाइड करने का काम किया था। 1817 में हेनरी कोलब्रुक नाम के एक यूरोपियन स्कॉलर ने भास्कराचार्य के मैथमेटिकल वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। भास्कराचार्य के स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री के ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट, थियरीज और इन्वेंशंस को फ्यूचर में इस्लामिक और यूरोपियन स्कॉलर्स ने एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन स्टडीज में भी अडॉप्ट किया था। 1185 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भास्कराचार्य की परलोक प्राप्ति हुई। उज्जैन प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल स्टडीज का एक हब था। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन में इसको जीरो मेरिडियन का लोकेशन माना जाता था। जी हाँ, लंदन के ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन के एस्टेब्लिशमेंट से सदियों पहले ही भारत ने टाइम कैलकुलेशन के लिए प्राइम मेरिडियन के कॉन्सेप्ट को अपनाया था, और ये ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी के बीच से नहीं बल्कि भारत के उज्जैन से होकर गुजरता था, जिसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता था एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए। और इस 0 डिग्री मेरिडियन को मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के टेक्स्ट में मध्य रेखा के नाम से संबोधित किया जाता था। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के फील्ड में दिए गए ऐसे महान कंट्रीब्यूशंस के बाद भी भास्कराचार्य के बारे में वर्ल्ड वाइड तो छोड़िए, इंडिया में भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। उनके नॉलेज और किताबों को जैसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था, उनको इतनी रिकॉग्निशन और सम्मान नहीं मिली। भारत के इस ग्रेट स्कॉलर के द्वारा लिखे गए किताब हमारे देश की धरोहर है। ये दर्शाता है भारत के ग्लोरियस गोल्डन पास्ट को। ये दर्शाता है एंशिएंट एज में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एडवांसमेंट को, प्राचीन भारतीय लोगों की साइंटिफिक टेम्परमेंट को, और साथ ही ये दर्शाता है उस समय को जब भारत सही मायने में विश्व गुरु के ताज को फक्र से पहनता था। न्यूटन, ऑयलर, लैग्रांजे, गैलीलियो आदि ग्रेट साइंटिस्ट के नाम याद करते वक्त हमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर 1, ब्रह्मगुप्त, भास्कर 2, श्रीधर, नीलकंठ सोमयाजी, परमेश्वर आदि भारतीय स्कॉलर्स और साइंटिस्ट को भी स्मरण करना और उनके बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। बिकॉज ओनली बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट and understanding the present, we can contribute effectively to a better future of this great nation. Thank you.